बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने मोरिंगा से मुतालिक तफसील से बात की थी और बताने की कोशिश की थी कि मोरिंगा किस तरह से आपको मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त दिल की बीमारियाँ हैं जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक वगैरह। इसके साथ-साथ शुगर और ब्लड प्रेशर से आपको महफूज रखता है। चूँकि इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, लिहाज़ा आपको ये फ्री रेडिकल से भी बचाता है। और जो अफ़राद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस की वजह से परेशान हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इसको सुपर फूड का दर्जा हासिल है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मिकदार में प्रोटीन्स, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मिकदार में होता है। इसी वजह से इसको न्यूट्रिशन डायनामाइट भी कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको मोरिंगा इस्तेमाल करने के तरीके बताऊंगा कि किस तरह से मोरिंगा का इस्तेमाल करके आप इसके फ़वाइद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। मोरिंगा के इस्तेमाल से पहले मैं आपको इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। मोरिंगा फिनिश्ड फॉर्म में रेडी टू यूज़ थ्रू द मार्केट अवेलेबल है। किसी भी सुपर स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं और वेरी फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये खालिस हालत में ही मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मेरी तरह एक वहमी इंसान हैं, तो इसका पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा और लॉन्ग टर्म आपका साथ देगा। इसके लिए आप करीबी किसी भी पौधों की नर्सरी से एक छोटा-सा प्लांट ले लेंगे और उसको किसी क्यारी में, अपने गार्डन में आप लगा लें, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए भी अगर वहाँ पर धूप पड़ती है, तो ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत सख्त क्लाइमेट कंडीशन में, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है या अगर पानी प्रॉपर इसको नहीं दिया जा रहा, तो भी ये दरख्त अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाता है। विदिन 7 to 8 मंथ्स जो है ये एक अच्छा दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है और इसकी मैक्सिमम हाइट जो है 15 से 18 फुट होती है। और पहले 4 से 6 महीने के अंदर-अंदर जो है आप इसके पत्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पत्तों को तोड़ के धोने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप पत्तों को तोड़ने के बाद धो लें और सायेदार जगह पर उनको खुश्क होने के लिए छोड़ दें 2 से 3 दिन के लिए। धूप में सुखाने से गुरेज़ कीजिएगा, क्योंकि धूप में सुखाने से इनकी अफ़ादियत में कमी आ जाती है। जब 2 से 3 दिन के बाद ये सूख जाएँ, तो ग्राइंडर की मदद से इनका पाउडर बना लें और ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोरिंगा को इस्तेमाल करने के क्या-क्या तरीके हैं। क्योंकि मोरिंगा का, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कि सिर्फ़ एक ही मनफ़ी पहलू है और वो है इसका टेस्ट। जैसे बहुत से लोगों की तरह मुझे भी इसका टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि मोरिंगा के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लिहाज़ा इसके टेस्ट को किसी भी तरीके से मॉडिफ़ाई करके अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10 ऐसे तरीके बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप मोरिंगा को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएँगे। मोरिंगा इस्तेमाल करने का जो सबसे बेसिक तरीका है, वो ये है कि 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर आप 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इट विल टेक सम टाइम। जब वो मिक्स हो जाए, तो इसको आप इस्तेमाल कर लें। दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है, आइदर खाने से पहले या फिर खाने के बाद। और अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो इसमें इसके टेस्ट को मॉडिफ़ाई करने के लिए आधा लीमू आप इसमें शामिल कर लें। लेमन ऐड करने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इन केस अगर आपको इस सूरत में भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो आप मोरिंगा टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको तफ़सील से बताया कि आप अपने घर में जो पत्ते होते हैं, जिनको आप खुश्क कर लेते हैं, तो उनका पाउडर ना बनाएँ, उनको इसी पत्तों की हालत में खुश्क होने के बाद छोड़ दें। और जब आपने मोरिंगा टी बनानी हो, तो यही 10 से 12 पत्ते आप उबलते हुए पानी में डालें। जब वो अच्छी तरह से पक जाए, तो अपने बर्तन को ढक के रख दें 5-7 मिनट के लिए, ताकि इस तमाम लीव्स की अफ़ादियत पानी में चली जाए और उसके बाद इस चाय को छानने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लीव्स घर पे मौजूद नहीं है, खुश्क पत्ते घर पे मौजूद नहीं है, तो आपको मज़ीद बता देता हूँ कि मार्केट में मोरिंगा टी बैग्स भी मौजूद हैं। इन मोरिंगा टी बैग्स को ख़रीद कर भी आप चाय बना सकते हैं। और इन दोनों सूरत में कि आपको अगर गर्म चाय पसंद नहीं है, तो आप मोरिंगा आइस टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका ये होगा कि आइदर आप चाहे लीव्स की मदद से चाय बना लें या फिर आप मोरिंगा टी बैग्स की मदद से चाय बना लें। दोनों सूरतों में चाय बनाने के बाद आप इस चाय को ठंडा कर दें। जब वो ठंडी हो जाए, तो उसमें 1 आइस क्यूब डाल दें। बर्फ़ का एक टुकड़ा चाय में डालने से चाय का टेस्ट बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और बहुत उम्मीद है कि आपको ये एक डिफरेंट टेस्ट पसंद आ जाए। इसके अलावा आप चाहें तो मोरिंगा के जो सब्ज़ पत्ते होते हैं, इनका भी मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप इन पत्तों को चॉप करके सलाद में शामिल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप अपने घर में पालक पकाते हैं, मेथी पकाते हैं, इसी तरह से आप इसके पत्तों का सालन भी बना सकते हैं। और कंपैरेटिवली पालक के और मेथी के इसके अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत हेल्दी सालन होगा, तो इसको आप सालन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर छोटी फलियाँ होती हैं छोटे साइज़ की, जो कि आप अपने सलाद वगैरह में शामिल करके कच्ची रॉ हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये फलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो इनका भी सालन बनाया जा सकता है। इन केस के ये तमाम तरीके अगर आपके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे, तो उस सूरत में आप मोरिंगा सीड्स मार्केट से परचेज़ कर लें। ये मोरिंगा के बीज आप तवे के ऊपर रोस्ट कर लें और उसके बाद ग्राइंडर की मदद से बारीक पाउडर बना लें। और इस पाउडर को पानी या फिर दूध की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी टू इनटेक होगा आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम तरीकों में से कोई एक तरीका डेफ़िनेटली आपको ज़रूर सूट करेगा और आप मोरिंगा के तमाम फ़वाइद हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। अपना और अपने अहल-वयाल का ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।